हेलो बडीज और गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका देवेंद्र मिश्रा और इंग्लिश की नई क्लासेस के साथ। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी 3-4 दिन जो है हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे और फिर आर्टिकल के बाद हम लोग एकदम फाड़ू क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब। सो गाइज, हम लोग बातचीत करते हैं आर्टिकल पे। और आर्टिकल के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि आर्टिकल ए एंड द जो है, इसमें से ए एन इनडेफिनाइट आर्टिकल है और द जो है डेफिनाइट आर्टिकल है। मुझे उम्मीद है आप उस बात को ध्यान रखे होंगे। और वहीं से हम लोग अपनी क्लास को आगे रिज्यूम करते हैं गाइज, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग को ये देखना है कि आर्टिकल का पोजीशन होता क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल को गलत जगह पे पोजीशन करके, यानी कि आर्टिकल को गलत जगह पे लगा करके, और उस पर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। पूछते हैं कि फाइंड द एरर। तो उसमें जो है मैं आपको पहले समझाऊं बेसिक बातें, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एरर है कहाँ पे या किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि उसका पोजीशन क्या होता है, आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब है कि वो किस जगह पर अपने आप को प्लेस करता है, कहाँ पर आता है। तो देखो बच्चों, जो आर्टिकल के पोजीशन की बात है तो वो 5 जगह पर पोजीशन अपनी लेता है, या 5 जगह उसको हम प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, जो पहला है, जैसे हम आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो आज जो आर्टिकल में हमारा चल रहा था पॉइंट, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, POSITION, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल की जो हम बात कर रहे थे बच्चों, तो इसमें हम नाउन को ठीक 5 जगह पे प्लेस कर सकते हैं। कि इसका मतलब होता है कि हम आर्टिकल को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो बच्चों देखो, जो रूल नंबर 1 है कि आर्टिकल को जो है, आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल को बिफोर नाउन यूज किया जाता है। बिफोर नाउन हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल 1 देखिए, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो यहां पर जो बच्चों देखो, ये बॉय, बॉय क्या है बेटा, एक नाउन है। बॉय क्या है, एक नाउन है। तो इस नाउन के पहले जो है हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल है और ये एक इनडेफिनाइट आर्टिकल है, एक अनिश्चित आर्टिकल है, इनडेफिनाइट आर्टिकल है। तो ही इज अ बॉय, तो अ बॉय क्या है, बॉय क्या है बेटा, एक नाउन है। तो नाउन के ठीक पहले आर्टिकल आता है। कभी भी आप याद रखोगे, जैसे हम इसी सेंटेंस में देखें, तो ही बेटा क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है ही कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज क्या है आपका, ये वर्ब है। और जो वर्ब होता है ठीक उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ही अ इज बॉय नहीं होगा, या अ ही इज बॉय नहीं होगा, ही इज अ बॉय ये सही है। नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। या जो नाउन है तो नाउन से ठीक पहले इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे और एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ इज लखनऊ इज अ सिटी, या मैं कह दूं लखनऊ इज अ कैपिटल। तो बेटा यहाँ पर जो सिटी है ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से ठीक पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसी न किसी मतलब नाउन के पहले होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि यही होता है, और भी यूजेस हैं, हम उनको भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल आता है। लेकिन अभी जो हमारा पहला कंसर्न है वो पहला कंसर्न ये है कि ठीक नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे कि आप इसमें लिखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। देखो, अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी आप भी 4:30-5 बज रहे हैं, और इस समय बिल्कुल मॉर्निंग में नहा धो के रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने शेड्यूल किया है। रोज मॉर्निंग में 4-5 बजे शेड्यूल करके आपको 7 बजे तक इंग्लिश की क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएंगी। प्रयास ये है कि शाम को आप लोगों की मैथ की क्लासेस भी अवेलेबल करा दी जाए, और शाम को 6 बजे तक मैथ की क्लासेस, और सुबह 6-7 बजे तक इंग्लिश की क्लासेस। मैथ और जीएस साथ में चलता रहेगा, और मॉर्निंग में हम लोग इंग्लिश की क्लासेस को रिसीव करते रहेंगे। गाइस, आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। जैसे जो है बच्चों, हमने आपसे कहा था कि जो नाउन होता है, तो नाउन की जो पोजीशन होती है बच्चों,
वो सॉरी आर्टिकल की जो पोजीशन होती है वो ठीक कहाँ होती है, वो ठीक होती है नाउन के ठीक पहले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो बच्चों, एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को कहते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण क्या होता है, तो हम लोग उसको देखते हैं एक बार, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप आगे देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक बातें समझा रहा हूँ, आप ये मत समझना कि सर क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं या अभी बहुत हल्की बात समझा रहे हैं। देखो बच्चों, मुझे पता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर के स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन आप लेवल की चिंता मत करना, लेवल बहुत ही एडवांस होगा आने वाले टाइम में। 2 4 10 क्लासेस हो जाने दो, उसके बाद जो है हम लोग बहुत स्टैंडर्ड बातें करेंगे। लेकिन अभी जो है बिल्कुल बेसिक बातों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं उनकी इंग्लिश बहुत ही डाउन टू अर्थ है। तो हम लोगों को इन सब बातों को ध्यान रखना है कि सीधा मैं आकर के लेवल को रेज ना कर दूं, मैं आपको अपने लेवल को लेके चलूं जिससे आप लोगों को सबको लाभ हो सके। तो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आपने रूल नंबर 1 देखा कि अगर कोई नाउन है तो नाउन के ठीक पहले आर्टिकल आता है। मैंने आपको ये बात बताई, नाउन के ठीक पहले आर्टिकल आता है। अभी आर्टिकल इंडेफिनाइट आर्टिकल ए एन आता है, मैंने भी आपसे कहा ये बात। फिर मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है। बच्चों, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं हम लोग? तो देखो, सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि शब्दों का वो समूह जिसका कुछ सेंस निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो जब भी मैं सेंटेंस बोलूंगा तो आप समझ जाना कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो बेटा, जो ग्रामेटिकली जो इसकी डेफिनेशन है, जो सेंटेंस की ग्रामेटिकली डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस यानी कि शब्दों का वो समूह जिसका कुछ सेंस निकलता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस में ही आपका सब कुछ होता है। सेंटेंस में ही आपका जो जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी मैं सेंटेंस बोलूंगा तो सेंटेंस का मतलब ये बच्चा कि शब्दों का समूह जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस बोलते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई सेंटेंस हो और मान लीजिए कि सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, ADJECTIVE। एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चा विशेषण। क्या होता है, विशेषण। तो नाउन के ठीक पहले विशेषण का प्रयोग होता है। विशेषण क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव? जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे। अब जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो अब देखो बेटा कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि लखनऊ इज अ सिटी, लखनऊ एक शहर है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, सिटी की। यानी कि शहर जो है वो एक सुंदर शहर है, लखनऊ एक सुंदर शहर है। तो शहर की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो अगर कभी भी मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा दिया है जिसमें नाउन के ठीक पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी नाउन दिया हो और नाउन के ठीक पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो, तो एडजेक्टिव से ठीक पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। या आप एन का प्रयोग भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर ये साउंड कोई वॉवेल साउंड है तो आप एन का प्रयोग करोगे। अगर ये साउंड कोई वैसा साउंड है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जो व्यंजन साउंड है, तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। गाइस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताओ। जहां भी प्रॉब्लम आ रही है या आप इस वीडियो में जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हो, जो भी आप संशोधन चाहते हो, आप मुझे बताओ, मैं उसको अपनी वीडियो में शामिल करूंगा। अगर आप कुछ बेहतर सजेशन देना चाहते हो तो आपका स्वागत है। कुछ आपको लगता है कि ऐसा और बेहतर होना चाहिए तो आप कमेंट करो। उन चीज़ों को दूर कर लिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए फील हो रही हैं आपको, राइट।
अच्छा, अब मैंने आपसे कह दिया कि आपने दो बातें सीखी, एक तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी सेंटेंस में कोई आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, ऐसा ना हो और ऐसा ना हो और ऐसा हो जाए कि अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के अलावा, जैसे अगर हम लोग देखें कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो वहां पर भी आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर आपसे बोलूं कि मैंने आपसे क्या बोला अभी बेटा कि अब रूल नंबर 3 देखिएगा, रूल नंबर 3 कि जैसे अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आपको पता है कि नाउन होगा। अगर नाउन है तो नाउन के ठीक पहले हम आर्टिकल ए प्लेस कर देंगे, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए नाउन से ठीक पहले कोई आपका एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए प्लेस कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव है और उसके पहले कोई एडवर्ब है, तो हम लोग एडवर्ब के ठीक पहले आर्टिकल ए का प्लेस रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में केवल नाउन है तो नाउन के पहले आएगा, अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्लस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है तो उसके ठीक पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक एग्जांपल कि आई हैव अ वेरी गुड टेबल, आई हैव अ वेरी गुड टेबल। तो बच्चे यहां पर देखो, यहां पर जो वेरी है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। एक्चुअली एडवर्ब होता क्या है, व्हाट इज एडवर्ब? तो एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ब की विशेषता को बताए। तो जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बिना आर्टिकल का, जैसे कि ही वॉज रनिंग, he was running very slowly, very slowly। तो बेटा देखो यहां पर जो है स्लोली क्या है, धीरे धीरे, ये किसकी विशेषता बता रहा है, रनिंग की। तो यहां पर जो है वेरी मतलब बहुत और स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो जो धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है, रनिंग की, वर्ब की। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब होता क्या है कि जो जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे एक एग्जांपल देखिए, स्लो, स्लो मूव। तो बेटा यहां पर जो है स्लो मूव नहीं, एक एग्जांपल दूसरा ले लीजिए, इसको हटाइए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल जो है यहां पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, सॉरी हाँ एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव भैया? कि जब ये नाउन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले, तो नाउन से पहले तो ये विशेषण हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही चीज अगर हो जाए ब्यूटीफुली, जैसे कि ही हैज डन हिज टास्क ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, उसने अपना कार्य बहुत सुंदरता पूर्वक किया है। तो जब ये ब्यूटीफुल से हो गया ब्यूटीफुली, तो ये क्या हो गया बेटा, ये एडवर्ब हो गया। सामान्यतः एक रूल है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सॉरी, आई थिंक सुबह सुबह नहा लिया 4 बजे, तो मुझे लग रहा कि कुछ कोल्ड सा हो गया है। इसकी विशेषता होती है बेटा कि कभी भी अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो अपने आप में एडवर्ब बन जाता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जब हम लोग एडवर्ब की बात करेंगे तो हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझो कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, जो किसी वर्ब में कुछ जोड़ता हो, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता को बताए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव एडवर्ब में बेसिक डिफरेंस है। तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले कोई आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले क्या आएगा बेटा, आपका ए एन का प्रयोग किया जाएगा। तो रूल नंबर 3 ये था, आपने इस बात को समझा। अभी हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग रूल नंबर 4 को देखेंगे। इसमें कुल 5 पोजीशन है नाउन की जो आती हैं और उनको हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगर आपको इन केस कोई डाउट होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है,
तो आप मुझसे इन चीज़ों को पूछ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में कहीं एडजेक्टिव आया है कि ऑल, बोथ, सच, डबल, ईटीसी, अगर ऐसा कोई भी आपका एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है तो इस एडजेक्टिव से ठीक बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस एडजेक्टिव के ठीक बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा। मैंने कहा कि आर्टिकल में ए एंड द तीनों आता है बच्चा, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ऑल द बॉयज वर इंटेलिजेंट, तो यहां पर देखिए कि यहां पर ऑल आया है, तो ऑल के बाद जो नाउन है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि और एग्जांपल देखो, बोथ द कार्स वर रनिंग स्विफ्टली, SWIFTLY, बोथ द कार्स वर रनिंग स्विफ्टली, मतलब कि दोनों ही कारें जो है बहुत फुर्ती से दौड़ रही थी। तो यहां पर बोथ जो है उसके ठीक बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। द बोथ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना कि द बोथ जो होगा ये क्या होगा, गलत होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। बोथ द कार्स वर रनिंग स्विफ्टली, मैं अभी आपको ऐसा फील करा रहा हूं कि आपको इंग्लिश आती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लेवल को बढ़ा लेंगे। जिस दिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन मुझे आपके लिए पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम चाहिए बच्चों, आ रहा हूं मैं। ओके, सो आई एम कंटिन्यू, आई एम बैक। मैम ने सुबह सुबह दिया है पपीता खाने के लिए और बोली है कि खा लो वरना तुम्हारी क्लास जो है रेल मचा देंगे। भाई खा लेते हैं, मैम का आदेश है। मैम खा रहा हूं मैं। उसके बाद जो है अगर हम लास्ट रूल देखेंगे बच्चों, तो अगर कहीं किसी सेंटेंस पे हाउ, सो, टू के बाद एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, रूल है क्या बेटा, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है हाउ टू, सो, या इस तरीके के कोई शब्द आते हैं जो एक तरीके से इंटरजेक्शन की फीलिंग देते हो। इंटरजेक्शन का मतलब क्या, जैसे विस्मयादि बोधक, जैसे कि आश्चर्यचकित करने वाले, या एक ऐसा सेंस जो डेवलप करते हो जो आपको जिसने आश्चर्य में डाल दिया हो। तो अगर कहीं इस तरह की बातें आती हैं तो और इनके बाद कोई अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उसके जो पहले है एडजेक्टिव से पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि हाउ फाइन, जैसे कि मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे वी स्पेंट टुगेदर, वी स्पेंट टुगेदर, हाउ फाइन अ डे वी स्पेंट टुगेदर। तो बच्चों मैंने भी आपसे कहा कि अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में, अच्छा ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन जनरेट नहीं करता है, ये सेंटेंस क्वेश्चन जनरेट नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ये एक्सक्लामेटरी सॉरी, आप इसको इंटरजेक्शन में ले सकते हो कि हाउ फाइन अ डे वी स्पेंड टुगेदर, मतलब वाओ कितना अच्छा दिन था जो हमने साथ में बिताया। तो यहां पर है तो ये इंट्रोगेटरी वर्ड, ये शब्द कौन सा है, इंटरोगेटरी। जैसे कि ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है, इससे जहां लगता है ये प्रश्न को जनरेट करता है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन को जनरेट नहीं कर रहा है, ये सडन फीलिंग को आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये अगर इस तरह की बात कोई होगी तो हम लोग वहां पर ध्यान रखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हाउ BEAU हाउ ब्यूटीफुल a night was, how beautiful a night was, NIGHT,
हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट वॉज, कितना सुंदर वो रात था। तो यहां पर देखिए कि हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, तो बेटा कभी भी हाउ आएगा तो यहां पर जो साइन लगेगा इंटरजेक्शन का, विस्मयादिबोधक का। तो हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, कितनी सुंदर वह रात थी। तो यहां पर जो है एडजेक्टिव के ठीक बाद और नाउन से ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जो ध्यान देने की बात है वो बात यह है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल आता है, लेकिन अगर कहीं पर विस्मयादिबोधक सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन, अगर कहीं पर इंटरजेक्शन है यानी कि सडन फीलिंग की बात हो रही है, तो ऐसे केस में नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए का प्रयोग आएगा। और इनकी आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि हर बार एडजेक्टिव से पहले ही नहीं आता है, कभी कभी किसी केस में नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। गाइज मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। कभी भी कहीं भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीजों को प्यार से इत्मीनान से समझना है और इसको हम लोग जो है धीरे 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 बहुत अच्छा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि रोज मॉर्निंग में 7 बजे ये क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। आपका देवेंद्र मिश्रा, थैंक यू सो मच। आप अपने जिनको भी चाहते हो, फ्रेंड्स को चाहते हो या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको आप चाहते हो कि इंग्लिश सीखें, बच्चों इंग्लिश केवल कंपटीशन की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आज हमारे फ्यूचर टाइम की भी जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अच्छा थोड़ा सा अप्रोच ये है कि हम लोग लुल्लू लुल्लू बातें नहीं करेंगे। इंग्लिश में जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है, बेहतरीन इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग चीज़ों को यहाँ पे सीखते जाएंगे। तो आप जिनकी केयर करते हो, जिनसे बहुत प्यार करते हो, जो चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, जो चाहते हो कि वो इंग्लिश में कुछ अच्छा कर पाएं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करो। उनको जरूर बोलो कि आप इस वीडियो को देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को जो है थोड़ा सा जूम कर लिया करो, क्योंकि जो पिक्चर साइज छोटी होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ा लिया करो, जिससे कि क्या होगा, आपको ज्यादा अच्छा स्पष्ट और क्लियर ये आपको सभी सेंटेंस दिखाई देंगे। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने से ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप ब्लैक टी शर्ट ही रोज क्यों पहनते हो? इसलिए पहनता हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो में जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अच्छा आता है लाइट का, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है, तो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसलिए मैं ब्लैक कलर चूज करता हूँ। थैंक यू सो मच, विद अ लॉट ऑफ लव। टेक केयर गाइस।